Hey everyone, welcome to my channel. So, we are going to start a new topic named TQM, means Total Quality Management. So, सबसे पहले देख लेते हैं कि TQM होता क्या है। TQM क्या होता है? TQM जो है एक प्रोसेस है जो हम लोग को हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कंपनीज़ होती हैं, उनकी जो प्रोडक्ट होता है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं ताकि कि जो प्रोडक्ट्स उनके पास पहुंच रहे हैं वो गुड क्वालिटी के हैं कि नहीं, जो सर्विस उनको प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक अच्छी सर्विस उनको प्रोवाइड करते हैं। उनको मतलब एक ऐसी सर्विस, ऐसी प्रोडक्ट उन लोग को देते हैं जिससे जो उनकी नीड्स हैं, उनकी डिमांड्स हैं, उनको हम लोग सेटिस्फाई कर सकें। टीक्यूएंट जो होता है वो एक टाइप का मैनेजमेंट है। ठीक है, TQM मतलब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। मीन्स टोटल का फुल फॉर्म क्या है? टोटल मतलब मेड अप ऑफ होल, मतलब कंप्राइजिंग द होल, सबको एक साथ लेके चलना। क्वालिटी मतलब क्या? एक डिग्री ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, एक प्रोडक्ट की जो सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड क्वालिटी वो होती है हमारी क्वालिटी। ठीक है, मैनेजमेंट मीन्स हम लोग किसी भी चीज़ को एक ऑर्गेनाइजेशन हम लोग देखते हैं। ठीक है, जो हमारी क्या करती है, हमारी सारी जो बेस्ट वेज ढूंढती है क्या करने के लिए, हमारा जो टास्क है उसको फुलफ़िल करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए एक बेस्ट वे फाइंड करती है, ताकि किसके द्वारा हम लोग यूज़ करते हैं, प्लानिंग वगैरह, स्टाफिंग, इन सब की हेल्प से हम लोग एक हमारा जो पर्टिकुलर गोल है उसको अचीव करते हैं, जिसके लिए हम लोग मैनेजमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। TQM क्या है? एक होलिस्टिक अप्रोच है। ठीक है, फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। इससे हम लोग को जो कंपनीज़ हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको एक लॉन्ग टर्म सक्सेस जो है वो प्रोवाइड होती है। ठीक है, वो मिलती है। उसको अचीव करने के लिए हम लोग जो है TQM जो है यूज़ करते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारा जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेंड पर्सनस यूज़ करते हैं, हम लोग पूरा फोकस करते हैं कस्टमर के ऊपर। ठीक है, एम्प्लॉय इस जो होते हैं उनका इन्वॉल्वमेंट पूरी तरीके से वो सब कुछ इन्वॉल्व करते हैं, जिससे हमारा जो क्वालिटी है उसको हम लोग बेस्ट से बेस्ट सर्विस जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड कर सकें। TQM क्या होता है? ये क्या करता है, हमारा फोकस करता है हमारे कस्टमर्स पे, एम्प्लॉयज़ पे का इन्वॉल्वमेंट करता है, प्रोसेस सेंट्रलाइज्ड करता है, मतलब प्रोसेस जो हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं उसका एक वेल मैनर्ड वे में उसको प्रोसेसिंग करता है। किसी भी चीज़ की कम्युनिकेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वे होता है। इसका मेन जो वो होता है, मेन एम होता है वो एक कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट होता है। मतलब हर एक जो हम लोग प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं या प्रोडक्ट जो कंपनी ऑर्गेनाइज कर रही है, मेन मतलब इंट्रोड्यूस कर रही है, उसकी क्वालिटी जो है वो मेंटेन करने के लिए हम लोग कंटिन्यूअसली हम लोग उसको इम्प्रूव करते रहते हैं, उसकी क्वालिटी को। जिससे क्या होता है, हमारी जो कंपनी होती है या ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट भी होता है। वो इसको अचीव करने के लिए मेनली हमारी जो कंपनीज़ होती हैं वो TQM को फॉलो करती हैं। TQM क्या करता है, हमारे जो फोकस करता है ताकि हम सेटिस्फाई कर सकें हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कस्टमर को, उनकी रिक्वायरमेंट्स को, और वर्किंग एज अ टीम टू इम्प्रूव द क्वालिटी। ठीक है, अब मेनली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो, उसमें TQM का क्या रोल होता है? देखो, सबसे पहले तो ये होता है कि फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनका बहुत वाइटल रोल होता है हमारी हेल्थ केयर सिस्टम में। ठीक है, तो अगर किसी भी कोई भी मिस्टेक, अगर ज़रा सी भी मिस्टेक होती है हमारी प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग में या प्रोडक्शन में, तो उसका सीवियर इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारी हेल्थ पे। ठीक है, तो अगर पुअर क्वालिटी की भी हम लोग ड्रग बनाते हैं तो उसका भी हेल्थ में बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, हमारी जो ड्रग है इसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग कंटिन्यूअस उसको इम्प्रूव करते रहते हैं, ताकि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या करें, हमारी जो ड्रग है उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो थेरेपेटिक इफ़ेक्ट है, वो डिज़ायर्ड थेरेपेटिक इफ़ेक्ट जो है वो हम लोग अच्छे से अच्छा थेरेपेटिक इफ़ेक्ट हम लोग जो है कस्टमर को दे सकें। ठीक है,
हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो टीक्यूएम सिस्टम का है वो कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट का है, ताकि हम लोग कंटिन्यूअसली इम्प्रूव कर सके और हमारा जो प्रिंसिपल है और उसको जो ड्रग है हमारी उसको अच्छा से अच्छा क्वालिटी जो है प्रोवाइड कर सके। ठीक है, प्रोड्यूस कर सके हम लोग क्वालिटी वर्क टू द टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, एक्सक्लूसिव मैनेजमेंट के फॉलो करते हुए हम लोग सारी जो दवाइयाँ हैं या सारी जो जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उनको एक टॉप क्वालिटी जो है अश्योर्ड कर सके। ठीक है, कस्टमर को फोकस कर सके। कस्टमर जब तक हम लोग कस्टमर की डिमांड्स या कस्टमर की नीड्स को नहीं समझेंगे तब तक उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसका मेन प्रिंसिपल यही 3 चीज़ों पे जो है वर्क करता है। ठीक है, इसके मेन एलिमेंट्स हैं, इसके मेन 8 एलिमेंट्स हैं जो कि कंपनी देखती है, ताकि इन एलिमेंट्स को फॉलो करती है कंपनी, ताकि उसको अपना जो लॉन्ग टर्म सक्सेस है वो अचीव कर सके। ठीक है, प्रिंसिपल हम लोग के देख लेते हैं क्या होते हैं। प्रिंसिपल में हमारा एक्सक्लूसिव मैनेजमेंट, हम लोग अच्छी तरीके से मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट को हम लोग लेंगे, ताकि उसको जो हम लोग अपनी जो वो है, अपना जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग उसकी क्वालिटी को मेंटेन कर सकें। जो एम्प्लॉयज़ हम लोग लेंगे वो ट्रेंड होने चाहिए। जो सुपरवाइज़र होगा वो ट्रेनिंग देगा, प्रॉपर ट्रेनिंग देगा एम्प्लॉयज़ को, ताकि हमें जो एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो अचीव हो सके। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग कस्टमर को देखेंगे, कस्टमर की क्या क्या डिमांड्स है, क्या क्या सेटिस्फिकेशन है जो हम लोग उसको सेटिस्फाई कर सकें, जो क्या क्या उसकी नीड्स हैं उस जिसको हम लोग सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है, इसलिए हम लोग जो है कस्टमर को भी बहुत इंपॉर्टेंस देंगे। इसके बाद हम लोग क्या क्या डिसीजन उस बेसिस पे जब कस्टमर को देखेंगे कि उसकी क्या क्या नीड्स हैं, उसके हिसाब से हम लोग अपना डिसीजन मेकिंग करेंगे, ताकि हम लोग जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको देख सके। एक स्ट्रेटजी बनाएंगे जिस हिसाब से हम लोग अपना सारा जो वर्क है उसको प्रोसीड करेंगे। अब देख लेते हैं क्या क्या वेज़ हैं हमारी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए। सबसे पहला जो होता है वो हमारा PDSA एक्ट होता है। ठीक है, साइकिल होती है। इसमें क्या होता है, जो हमारी साइकिल होती है प्लान डू स्टडी एक्ट की, ये जो है कंटिन्यूस साइकिल होती है। ठीक है, ये कभी एंड नहीं होता है ये वाला प्रोसेस। ठीक है, इसको हम लोग डीमिंग व्हील भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारा सबसे पहले हम लोग प्लानिंग करते हैं किसी भी एक प्रोसेस की, उसके बाद हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने के बाद उसका हम लोग जो डाटा होता है उसको कलेक्ट करते हैं और उसको इवैल्यूएट करते हैं। उसके बाद फिर उस इवैल्यूएशन डाटा के अकॉर्डिंग हम लोग उसको जो है एक्ट करते हैं। उसका जो रिज़ल्ट आया है उसके हिसाब से हम लोग उसको एक्ट करते हैं। अगर वो सक्सेसफुल होगा तो उसको स्टैंडर्डाइज़ कर देते हैं और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस के लिए इम्प्लीमेंट कर देते हैं। सेकेंड जो होता है वो हमारा होता है 7 टूल्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, टूल्स होते हैं जैसे कि फ्लो चार्ट होते हैं, कंट्रोल चार्ट्स होते हैं। ठीक है, इन सब का हम लोग यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग जो टूल्स हैं जो हमारी क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग ये चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये मेनली जो है हम लोग जो हमारे प्रोसेसिंग वाले होते हैं उनको हम लोग जो है देते हैं। थर्ड जो है वो हमारा क्वालिटी फंक्शन डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कस्टमर जो होता है उसको हम लोग इंश्योर करते हैं क्या कि जो कस्टमर की जो सेटिस्फैक्शन है और जो स्पेसिफिकेशन है प्रोडक्ट की, उसको हम लोग क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं। ये सारे थे कि हम लोग क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर आते हैं इसके एलिमेंट्स। ये मैंने साइकिल बता ही दिया कि सबसे पहले हम लोग प्लान करते हैं, प्लान करने के बाद उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, डू करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग स्टडी करते हैं, उसके बाद उसको हम लोग एक्शन में लाते हैं अपना, और ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूसली रिपीट होता रहता है। अब हम लोग इसके की एलिमेंट्स देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, TQM क्या करता है, एक ड्राइविंग फोर्स की तरीके एक्ट करता है। ठीक है, क्या करता है, हमारी जो लीडरशिप्स होती है, हमारी जो डिज़ाइन होती है, हमारी प्लानिंग होती है, उन सबको एक ड्राइविंग फोर्स मतलब उनको इम्प्रूव करवाने के लिए हम लोग जो है इन एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें मेनली 8 एलिमेंट्स मैंने स्टार्टिंग में ही आपको दिखाए थे, 8 एलिमेंट्स। ठीक है, उनको कैटेगराइज कर दिया गया है मेनली 4 टाइप्स में। ठीक है, 4 ग्रुप्स में। फर्स्ट है फाउंडेशन, जिसके अंदर आता है हमारा एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड ट्रस्ट। ठीक है, सेकंड आता है हमारा बिल्डिंग ब्रिक्स, थर्ड आता है हमारा बिल्डिंग बाइंडिंग मॉर्टार एंड फोर्थ इज़ रूफ। ये जो हमारे जो 8 एलिमेंट्स हैं इन्हीं को हम लोगों ने 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा फाउंडेशन।
TQM जो होता है वो हमारा मेनली इसी फाउंडेशन पे बेस्ड होता है, ठीक है। हमारी एथिक्स, हमारी इंटीग्रिटी और हमारे टेस्ट पे ही TQM जो है वो बिल्ड होता है। ये एक टाइप की फाउंडेशन है, मतलब ये किसी भी चीज़ को फाउंड करने के लिए एक कोई एक फाउंडेशन जो है वो इनिशिएटिव लेती है ना। इसमें क्या होता है, इट ब्रिंग्स अप ओपननेस, फेयरनेस एंड सिंसियरिटी, ठीक है। ये क्या करता है, हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उसमें हमारी पूरी सिंसियरिटी देखने को मिलती है। मतलब हर चीज़, मतलब हर एक एवरीवन, जितने भी लोग होते हैं वो सबका इन्वॉल्वमेंट जो है इसमें फाउंडेशन में होता है, ठीक है। तभी हम कोई भी चीज़ इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो 3 एलिमेंट्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और इनका अलग ही और सबका अलग अलग रोल है अपनी अपनी जगह पे। एथिक्स में क्या होता है, मेनली ये क्या होता है, ये सब्जेक्ट है, ये क्या करता है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशनल और इंडिविजुअल एथिक्स, ये 2 टाइप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल में हमारा जो बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो सारा चीज़ें काम को संभालते हैं, उनके बारे में हो गया, उनकी एथिक्स को डिफ़ाइन करता है, ठीक है। और इंडिविजुअल एथिक्स मतलब उनका पर्सनल, जो हमारे पर्सनल राइट और रॉन्ग, मतलब हम लोग अपनी अपने हिसाब से हम लोग क्या गलत या क्या सही कर रहे हैं, वो एथिक्स हो गया, ठीक है। इसका मेन में मतलब यही होता है, ये क्या किस चीज़ से कंसर्न करता है, हमारी गुड एंड बैड हैबिट से। गुड, गलत या सही सिचुएशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ किस तरीके से फेस कर रहे हैं। इंटीग्रिटी इम्प्लाइज ऑनेस्टी, मॉरल्स, वैल्यूज़, फेयरनेस एंड अडेरेंस, ठीक है। उसमें क्या होता है, हमारा जो कस्टमर होता है उसकी कितनी एक्सपेक्टेशन, कितनी डिज़ायर को हम लोग फुलफ़िल कर पा रहे हैं, ठीक है। एंड द लास्ट इज़ ट्रस्ट। ट्रस्ट में क्या होता है, ट्रस्ट जो होता है वो बाय प्रोडक्ट होता है एक तरीके से हमारी इंटीग्रिटी का, और जो हमारी एथिकल कंडक्ट्स हैं, जितना भी हम लोग एथिकल कंडक्ट दिखा रहे हैं, ठीक है, उसका जो एक फ्रेमवर्क है हमारा TQM, ठीक है, वो बिल्ड नहीं हो सकता जब तक हम लोग ट्रस्ट, किसी भी इंसान पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ट्रस्ट क्या करता है, हमारा पूरा पार्टिसिपेशन लाता है। किसी भी पर्सन, किसी पे भी अगर हम लोग को बिलीव है तो वो इस वजह से बिलीव है ना कि कोई वो अपना पूरा 100% दे रहा है वो हम लोग को, तो वही चीज़ जो है हमारी जो क्वालिटी है उसको इफ़ेक्ट करेगी। जो हमारा अब सेकेंड टॉपिक है, सेकेंड पॉइंट है, वो हमारा है ब्रिक्स। ब्रिक्स में क्या होता है कि जब हम लोग ने फाउंडेशन तो एक क्रिएट कर दी, ठीक है, बट उसमें हम लोग जब तक ब्रिक्स नहीं रखेंगे तब तक हमारा होम कैसे फॉर्म होगा। मतलब अब जब हम लोग किसी को भी, कोई भी एक हायर करते हैं पर्सन, तो वो सबसे पहले क्या करता है, वो अपनी फाउंडेशन तो को हम लोग को मतलब सब कर देता है। उसके बाद फिर हम लोग ब्रिक्स रखेंगे तभी तो हम लोग को टॉप रूफ तक पहुँचेंगे, ठीक है। तो ब्रिक्स वही काम करता है। तो इसमें जो 2-3 चीज़ें आती हैं, ठीक है। ट्रेनिंग होती है, हमारी लीडरशिप होती है और हमारी टीम वर्क होता है। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी चीज़ को फॉर्म करने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए, ये 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले हमारा आता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग में जो पर्सन्स हम लोग एम्प्लॉय कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हम लोग एम्प्लॉय कर रहे हैं, वो हाईली प्रोडक्टिव होने चाहिए। जितने भी फंडामेंटल्स यूज़ कर रहे हैं वो सब अब अच्छे से अच्छे होने चाहिए। मतलब सारे जो पर्सन्स जो होंगे वो स्किल्ड पर्सन्स होंगे, ठीक है। टीम्स जो होंगी वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, जॉब मैनेजमेंट जितना भी होगा वो सब एनालाइज करेंगे, हम लोग इम्प्रूव करेंगे, जिससे हमारा जो इकोनॉमी होगी, हमारी जो टेक्निकल स्किल्स होंगी वो भी इम्प्रूव होंगी। अल्टीमेटली हमारा क्या होगा, उससे जो हमारी क्वालिटी है वो भी एक अश्योर्ड क्वालिटी मिलेगी हम लोग को, एक सबसे अच्छा स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हम लोग को अचीव होगा। सेकेंड आता है हमारा टीम वर्क। टीम वर्क क्या होता है कि कोई भी चीज़ को इनिशिएटिव लेने के लिए यार एक पर्सन नहीं कर पाएगा, सबको हमेशा एक टीम वर्क से ही करना चाहिए। किसी भी बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमेशा टीम वर्क जो है एक की एलिमेंट होता है। इसमें क्या होता है, हमारी टीम वर्क जो होता है वो टीम 3 तरीके से टीम जो है TQM में डिवाइड होती हैं, ठीक है। पहला होती है हमारी क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम्स, ठीक है, जो हमारी क्वालिटी को देखती हैं, ठीक है। दूसरी हमारी होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आ रही है हमारी तो उसको सॉल्व करने के लिए एक अलग टीम होती है जिसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम्स, ठीक है। और तीसरी होती है हमारी नेचुरल वर्क टीम, ठीक है, जो सबको सारी चीज़ों को ओवरव्यू करती है, ठीक है, वो हमारी होती है टीम वर्क, नेचुरल वर्क टीम, ठीक है। टीम्स को यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा जो बिज़नेस होता है वो अच्छा रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, बेटर सॉल्यूशंस हम लोग को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा आता है लीडरशिप। लीडरशिप क्या होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है हमारा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो रिक्वायर्ड हमारी इट रिक्वायर्स द
मैनेजर टू प्रोवाइड, मतलब इसमें क्या होता है, एक सुपरवाइज़र हम लोग जो है वो लेते हैं, ठीक है। सुपरवाइज़र क्या करता है, हमारी स्ट्रेटजीज़, हमारी फ़िलॉसफीज़, हमारे जितने भी गोल्स होते हैं उनको एक रिटन फॉर्म में इनिशिएट करता है, एक स्ट्रैटेजी बनाता है, जिसके ऊपर सारे हमारे जितने भी वर्कर्स होते हैं, ट्रेन्ड पर्सन्स होते हैं, वो सब इनिशिएट करते हैं, ठीक है। उसको इनिशिएटिव लेते हैं ताकि उसको कंप्लीट कर सके। मैनेजर क्या करता है, प्रोवाइड करता है हमारे जो जितने भी सुपरनेटेंड हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, उनको क्या करता है, हमारा इंस्पायर करता है, उनको स्ट्रेटजीज़ के लिए डायरेक्ट करता है, गाइड करता है, जिससे क्या होता है, हमारी लीडरशिप क्वालिटी जो होती है वो किसी एक पर्सन के अंदर होनी ही चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड पॉइंट, दिस इज़ बाइंडिंग मॉडल। बाइंडिंग मॉडल में सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल होता है वो हमारा कम्युनिकेशन का होता है, ठीक है, जो कि हमारी सारी चीज़ें जो है वो बाइंड करके रखता है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द फाउंडेशन टू द रूफ, मतलब हमारी फाउंडेशन से लेके हमारी रूफ तक, हमारी स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमारा जो हमारा इम्पॉर्टेंट वर्क होता है, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है, वो कम्युनिकेशन का ही होता है। ये क्या करता है, एक लिंक बनाता है, हमारे सारे एलिमेंट्स जो होते हैं उनके बीच में एक लिंक बनाता है, ठीक है। इस कम्युनिकेशन का मतलब ये क्या होता है, हमारा कम्युनिकेशन का मतलब होता है कॉमन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। जो हमारे आइडियाज़ होते हैं, ठीक है, उसकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है, हमारे सेंडर और हमारे जब तक हमारे सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा, उनके आइडियाज़ में बैलेंस नहीं होगा, तब तक हम लोग कोई भी चीज़ को अचीव नहीं कर पाएंगे। जब तक हम लोग को ये नहीं पता चलेगा कि कस्टमर जो वहाँ पर बाय करने के लिए बैठा हुआ है, उसको क्या क्या क्वालिटीज़, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या स्टैंडर्ड उसको एक प्रोडक्ट में चाहिए, तब तक हम लोग उस प्रोडक्ट को अचीव नहीं करेंगे ना। अचीव तो उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए कम्युनिकेशन ही बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लास्ट हमारा आता है रूफ, ठीक है। किसी भी चीज़ में हमारा एंड पॉइंट है रिकॉग्निशन का, ठीक है। जब तक हम लोग फाइनल और लास्ट एलिमेंट जो होता है वो हमारा रिकॉग्निशन का होता है। कोई भी चीज़ हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे किसी भी पर्सन को। It should be provided for both suggestion and achievements for teams as well as individuals, ठीक है। Employees strives to receive recognition for themselves and their dreams. एम्प्लॉयज़ हार्ड वर्क करते हैं ताकि उनको रिकॉग्निशन मिले, ठीक है, उनकी टीम को रिकॉग्निशन मिले, ठीक है। और हम लोग को डिटेक्ट करना चाहिए और रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए जो जो हमारी क्वालिटी, हमारी जो प्रोडक्ट है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प कर रहे हैं, उन सबको हम लोग को रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए और उनको जो है अप्रिशिएट करना चाहिए। इससे हमारा क्या होता है, इससे जो एम्प्लॉयज़ हैं या सुपरवाइज़र जो होते हैं उनको एक आत्मनिर्भर, मतलब उनका आत्मविश्वास, उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो इंक्रीज़ करता है। वो और ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ जो है वो हम लोग को देते हैं और ज़्यादा एफ़र्ट्स जो है वो लगाते हैं ताकि जो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट है वो इम्प्रूव हो सके, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट जो की एलिमेंट होता है वो कम्युनिकेशन होता है। विदाउट कम्युनिकेशन ऑल दीज एलिमेंट्स विल नॉट एबल टू अचीव। ये डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा कॉपी में, इम्पॉर्टेंट है। एक टॉपिक है हमारा TMQ फिलोसफीज़, ठीक है। तो TMQ फिलोसफी, TMQ की व्हाट इज़ TMQ? TMQ क्या करता है, हमारा फोकस करता है हमारी जो क्वालिटी है, हमारी जो प्रॉब्लम्स आ रही है उस क्वालिटी पे उनको आइडेंटिफाई करता है। प्रॉब्लम जो रूट कॉज होता है उसको आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। एनकम्पास करता है हमारा एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सबको कंट्रोल करता है। एक मैनेजमेंट जो है परफॉर्म करता है जिससे हमारी सारी चीज़ें जो वो मैनेजमेंट जो है कंट्रोल करता है, ठीक है। ये सारे गुरुज थे जो हमारी क्वालिटी, इन्होंने क्या किया था, हमारा मेन कंट्रीब्यूशन किया था हमारी क्वालिटी, मतलब क्वालिटी को एक एम्फसाइज़ किया था ताकि हम लोग जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्वालिटी पे ही बेस्ड है। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए, उनको प्रोडक्ट्स की कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए हम लोग ने ये जो नाम दिए गए हैं इन सब ने अपना एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया था, ठीक है। किसी ने एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल दिया था, किसी ने बुक्स लिखी थी। ये सब आप लोग इस स्लाइड से पढ़ लीजिएगा।
मेन जो था इसका 7 बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था इसकी फ़िलॉसफी में, कि कस्टमर जो है उसको फ़ोकस करके हम लोग को चलना है, या इम्प्रूवमेंट हम लोग को कंटिन्यूअस रखना है, ठीक है। हम लोग को जो एम्प्लॉयमेज़ है उनको एम्पावर करना है, उनको इनिशिएट करना है, प्रोडक्ट की डिज़ाइन वगैरह उन पे ध्यान देना है, हमारी जो सप्लाईज़ हैं उनको मैनेज करना है, सारी चीज़ें एक प्रोसेस्ड वे में, एक स्टैटिक हम लोग को अप्रोच देनी है, सारी सप्लायर्स वगैरह इन सबको हम लोग को देख के चलना है, तभी हम लोग एक TMQ जो है वो अचीव कर पाएंगे। तो यही हमारी फ़िलॉसफी में बताया गया कि कॉन्सेप्ट क्या क्या है। हमारा फोकस करते हैं हम लोग, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करते हैं, बेंच मार्केटिंग करते हैं, एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करते हैं, हम लोग टीम अप्रिशिएट करते हैं, अप्रोच हम लोग टीम पे मेनली फोकस करते हैं। हमारा क्वालिटी टूल्स होते हैं उन सबको यूज़ करते हैं, जैसे कि ट्रेनिंग होती है, ये सारे जितने भी असेसमेंट हैं, जितने भी इम्प्लीमेंटेशंस हैं, जितने भी चीज़ें होती हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, टूल्स जो होते हैं उन सब की हम लोग बेस्ट से बेस्ट चीज़ हम लोग जो है एम्प्लॉयर कस्टमर को प्रोवाइड कराते हैं, उनकी नीड्स को फुलफ़िल करते हैं। वेज़ हमने बता ही दिए कि प्लान ये 3 वेज़ होते हैं, इनके द्वारा हम लोग ये सब चीज़ें इनिशिएट करते हैं। सो दिस इज़ आवर टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।